चूंटियां एक दूसरे को कैसे पहचानती हैं? ये किस जगह मुस्तकिल तौर पर अपनी बस्तियां नहीं बसाती? चूंटियों के कान नहीं होते। चूंटियों के जिस्म से आने वाली महक एक जैसी होती है, इसी से वो एक दूसरे को पहचानती हैं। अजनबी कीड़ों या किसी भी दुश्मन की बू इन सब से मुख्तलिफ होती है। बस्ती में रहने वाली मुहाफिज चूंटियां फौरन ऐसे कीड़ों को पहचान लेती हैं और इन पर हमला कर देती हैं। इस हमले में वो उनको भगा देती हैं या जान से मार देती हैं। चूंटियों के कान नहीं होते। वो अपने एंटीना की मदद से वो सुन और सूंघ सकती हैं। उन्हीं की मदद से वो किसी चीज को महसूस करने के साथ साथ उसका जायका भी मालूम कर सकती हैं। यही वजह है कि चूंटियां हर वक्त अपने एंटीना को हिलाती रहती हैं। उन्हीं की मदद से चूंटियों को अपनी बस्ती में रहने वालों के बारे में मालूम होता है और वो अपना रास्ता भी तलाश करती हैं। इंसानी आंख में तो एक अदसा होता है, जबकि चूंटी की आंख में एक से ज्यादा अदसे होते हैं। उनकी बदौलत चूंटी हरकत करती हुई चीजों को आसानी से देख सकती है। चूंटी की एक किस्म पत्तों को काट काट कर उन्हें अपनी बस्तियों में जमा करती रहती है। इन पत्तों से वो अपनी खुराक तैयार करती हैं। इस खुराक को फंगस कहा जाता है। चूंटियों की तादाद हजारों लाखों में होती है और ये हर वक्त चलती रहती हैं। ये किसी जगह मुस्तकिल तौर पर अपनी बस्तियां नहीं बसाती। चूंटियां मिलजुल कर रहती हैं। चूंटियों की बस्ती में सैकड़ों, हजारों, बल्कि लाखों चूंटियां रह सकती हैं। बस्ती में रहने वाली सब चूंटियां हर वक्त मसरूफ रहती हैं। सबके जिम्मे कोई ना कोई काम होता है। ज्यादातर चूंटियां फल, फूल और बीज वगैरह खाती हैं। कुछ चूंटियां रस पीना पसंद करती हैं। ऐसा रस मुख्तलिफ कीड़े या दरख्त तैयार करते हैं। कुछ चूंटियां दूसरे कीड़ों को खा लेती हैं और कुछ अपने सामने आई हर चीज चट कर जाती हैं, खा वो नन्हे जानदार ही हों। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।